हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी, TSSS, KVS सभी के लिए 50 होने जा रहा है। चलिए अब बिना देरी किए हम प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या होगा आपका? पहला प्रश्न है, रमेश शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। क्या बताना है कि रमेश शब्द में कौन सी संधि है? ए यण संधि है, बी दीर्घ संधि है, सी गुण संधि है या फिर डी इनमें से कोई नहीं है। तो रमेश में कौन सी संधि हो जाएगी? तो सही आंसर क्या है, जल्दी से आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि रमेश शब्द में कौन सी संधि है। तो रमेश शब्द में जो संधि होगी वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, हवा में हस्ताक्षर काव्य के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए गोविंद मिश्र है, बी कैलाश वाजपेयी है, सी जयशंकर प्रसाद है या फिर डी मृदुला गर्ग। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से कि ABCD में से सही आंसर आपका क्या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हवा में हस्ताक्षर काव्य के लेखक हो जाएंगे आपके कैलाश वाजपेयी। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, विनायक उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए प्रेमचंद है, बी अमरकांत है, सी कमलेश्वर है या फिर डी रमेश चंद्र साहा। तो विनायक उपन्यास के जो लेखक है वे कौन हो जाएंगे? ABCD में से यदि आपको पता हो तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि सही आंसर आपका क्या है। तो विनायक उपन्यास के जो लेखक है वे हो जाएंगे आपके रमेश चंद्र साहा। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, पंचानन में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो पंचानन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास है, बी बहुब्रीहि समास है, सी अव्ययभाव समास है या फिर डी द्वंद्व समास है। पंचानन यानी कि पांच आनन है जिसके, तो इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी बहुब्रीहि समास। पांच आनन है जिसके अर्थात शिव। ठीक है, पंचमुखी भी बोलते हैं इसको, शिव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंचानन में बहुब्रीहि समास है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, रुपया पैसा शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। ए तत्पुरुष समास है, बी अव्ययभाव समास है, सी द्वंद्व समास है या फिर डी द्विगु समास है। तो रुपया पैसा में कौन सा समास है? ABCD में से यदि आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से कि रुपया पैसा में कौन सा समास है। तो सही आपका जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। रुपया और पैसा, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा है और जो इसका समास विग्रह करते हैं तो और बीच में लगा आता है। और एक और बात ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी एक दूसरे का विपरीत आ जाए तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए गिरिराज किशोर है, बी कुंवर नारायण है, सी धर्मवीर भारती है या फिर डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? ABCD में से यदि आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के जो लेखक हो जाएंगे गिरिराज किशोर। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, अत्यधिक शब्द में कौन सा विलोम है, या अत्यधिक शब्द का विलोम क्या होता है, ये आपको बताना है। ए अत्यल्प,
बी अनधीन, सी अधिक या फिर डी अनधिगत। तो अत्यधिक शब्द में जो विलोम है वो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि सही आंसर क्या है। तो अत्यधिक शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका ए अत्यल्प, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका कृत्रिम का विलोम शब्द है, ये आपको बताना है कि सही कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है। ए स्वनिर्मित, बी स्वचालित, सी प्राकृतिक या फिर डी स्वाभाविक। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यदि आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। तो कृत्रिम शब्द का विलोम क्या है, ए बी सी डी में से जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सही आंसर क्या है, कृत्रिम का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक, सी आंसर करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका मगही किस उपभाषा की बोली है, ये आपको सही बताना है कि कौन सी उपभाषा की बोली मगही है। ए पश्चिमी हिंदी की है, बी बिहारी की है, सी राजस्थानी की है या फिर डी पूर्वी हिंदी की है। तो मगही उपभाषा किस उपभाषा की बोली है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से यदि आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मगही जो है किस उपभाषा की बोली है वो हो जाएगी बिहारी, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, ये आपको सही बताना है किससे माना गया है। ए सिंधु लिपि से, बी खरोष्ठी लिपि से, सी ब्राह्मी से या फिर डी देववाणी से। तो देवनागरी जो लिपि का विकास हुआ है किससे हुआ है, ए बी सी डी में से आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से कि सही आंसर आपका क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ब्राह्मी से। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, ये आपको सही जवाब बताना है कि चंद्रोदय में कौन सी सही संधि है। ए गुण संधि है, बी वृद्धि संधि है, सी यण संधि है या फिर डी अयादि संधि है। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रोदय में जो सही संधि है वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। इसका यदि संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, चंद्र धन चंद्र धन उदय, ठीक है चंद्रोदय। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका निर्भय शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। ए व्यंजन संधि है, बी विसर्ग संधि है, सी यण संधि है या फिर डी स्वर संधि है। तो निर्भय में कौन सी संधि है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। निर्भय में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है, ये आपको बताना है। ए कमलेश्वर का है, बी महादेव वर्मा का है, सी जयशंकर प्रसाद का है या फिर डी मोहन राकेश का है। तो अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है, सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है आपका डी मोहन राकेश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और आज की वीडियो का अंतिम सवाल है आपका महाभोज उपन्यास की जो लेखिका है वो कौन है, ये आपको बताना है। ए मृदुला गर्ग है, सी मनु भंडारी है, बी मनु भंडारी है, सी कृष्णा सोबती है या फिर डी उषा प्रियम वदा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि सही आंसर क्या है कि महाभोज उपन्यास की जो लेखिका है कौन है। ए बी सी डी में से सही आंसर क्या है, तो महाभोज उपन्यास की जो लेखिका है वो हो जाएगी मन्नू
भंडारी। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं और रोजाना ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब